Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says Ampere's circuital law states that option first, the surface integral of magnetic field over the open surface is equals to mu naught times the total current passing through the surface. Option B given है the surface integral of magnetic field over the open surface is equals to mu naught times the total current passing near the surface. Option C given है the line integral of magnetic field along the boundary of the open surface is equals to mu naught times the total current passing near the surface. Option D is the line integral of magnetic field along the boundary of the open surface is equals to mu naught times the total current passing through the surface. So यहाँ पे we need to first understand about the type of surfaces. Alright, उसके बारे में we need to have a basic understanding. We have two types of surface. First is open surface and another is closed surface. ठीक है ना. तो ओपन सरफेस की जब हम बात करते हैं सो ओपन सरफेस का मतलब है एनी टू डायमेंशनल फिगर राइट. अगर हम बात करें सर्कुलर सर्कल की तो इट इज टू डायमेंशनल. ठीक है. स्क्वायर, रेक्टेंगल, दिस कैन बी एनी रैंडम शेप फिगर आल्सो राइट. ये सारे फिगर्स कैसे हैं? दीज आर टू डायमेंशनल फिगर्स. सो फिर क्लोज सरफेस क्या हुआ? क्लोज सरफेस आर थ्री डायमेंशनल फिगर. जैसे हम बात करें क्यूब की, ठीक है, जैसे हम बात करें स्फीयर की, सो दिस इज स्फीयर ओवर हियर, नॉट सर्कल. ठीक है. सो दीज आर द क्लोज्ड सरफेस. सो ये बात हमें क्लियर रखनी पड़ेगी कि ओपन सरफेस ये होते हैं, क्लोज सरफेस ये होते हैं. थ्री डायमेंशनल फिगर्स आर क्लोज्ड एंड टू डायमेंशनल फिगर्स आर ओपन सरफेस. ऑल्सो ठीक है, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द एम्पियर सर्किटल लॉ. ठीक. अब एम्पियर सर्किटल लॉ का स्टेटमेंट क्या है? बेसिकली इट इज अ लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग एनी क्लोज लूप. ठीक है. अब वो क्लोज लूप जो हम बनाते हैं दैट इज अगेन वी नीड टू बी केयरफुल, दैट इज एन ओपन सरफेस राइट. सो यहाँ पे क्लोज लूप across the along the boundary of a closed loop is equals to mu naught times the current enclosed. So अगर हम उसका स्टेटमेंट लिखें so it is b bar dot dl bar and that is equals to mu naught time I enclosed. So इसको समझने के लिए let's suppose we have, और यहाँ पे हम लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं. ऑलराइट, लाइन इंटीग्रल. सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड, लेट्स सपोज वी हैव थ्री वायर्स. ठीक है ना. एक वायर में करंट जा रहा है ऊपर की तरफ I1 लेट्स से, दूसरे वायर में नीचे की तरफ करंट आ रहा है लेट्स से I2, तीसरे वायर में करंट अगेन ऊपर जा रहा है I3. एंड वी कंसिडर अ क्लोज लूप. क्लोज लूप का शेप कुछ भी हो सकता है बट इट शुड बी क्लोज. ठीक है ना. तो हमने लेट्स से एक शेप मान लिया, रैंडम शेप का, ऐसा करके हमने क्लोज लूप मान लिया और उसमें दो ये वायर को हमने कंसिडर कर लिया. ठीक है. सो अब यहाँ पे जितने भी वायर है जिनकी वजह से करंट जा रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड विल बी बी बार डॉट डी एल बार. तो यहाँ पे अब समझना ये होगा कि क्लोज लूप के अराउंड हमें देखना क्या है. लेट्स सपोज वी कंसिडर अ सेक्शन. सबसे पहले तो इस लूप का डायरेक्शन हमें डिसाइड करना होगा. सो लूप का डायरेक्शन वी कैन टेक एनी डायरेक्शन. लाइक हमने एज अ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एक लूप का डायरेक्शन मान लिया. ठीक है ना. कैसा भी मान सकते हैं, हमने एंटी क्लॉकवाइज मान लिया. सो इसके अलोंग या फिर हम यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, इफ यू कर्ल द फिंगर इन द सेम डायरेक्शन दैट इज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट. यानी कि I1 को अब हम पॉजिटिव लेंगे, I2 को नेगेटिव लेंगे. सो दैट थिंग वी नीड टू रिमेंबर. I1 अब क्या हो जाएगा हमारे लिए? दैट विल बी पॉजिटिव क्योंकि ये थंब के अलोंग डायरेक्ट के अलोंग एक्ट कर रहा है एंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ लूप है. तो I2 को हम यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हैं. ठीक है. सो दिस आर द कन्वेंशन वी नीड टू फॉलो. अब यहाँ पे इफ वी कंसिडर स्मॉल स्मॉल सेक्शंस ऑफ लेंथ dl और इसके अक्रॉस अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को कंसिडर करें एंड इट कम्स आउट टू बी टेंजेंशियल. ठीक है. और सब तरीके से ऐसे ही हो, दैट इज बी बार का डायरेक्शन ये है, dl बार का भी डायरेक्शन यही है, टेंजेंशियल राइट. दोनों का डायरेक्शन टेंजेंशियल टू एक दूसरे के टेंजेंशियल है या फिर दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो एंड मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो हो और कांस्टेंट हो. सो उस केस में भी अप्लाई एम्पियर सर्किटल लॉ राइट. सो एम्पियर सर्किटल लॉ कहाँ यूजफुल है? इट इज यूजफुल व्हेन मैग्नेटिक फील्ड एंड द लेंथ वेक्टर बोथ आर टेंजेंशियल या फिर परपेंडिकुलर. ठीक है. तो उस केस में भी से के एम्पियर सर्किटल लॉ इज यूजफुल. ठीक है ना. अप्लाई हम कहीं पे भी कर सकते हैं, दैट वी नीड टू बी क्लियर विथ. ठीक है. सो यहाँ पे डीएल लेंथ के जितने भी क्लोज लूप के अक्रॉस सेक्शंस होंगे वहाँ पे हम क्या कंसिडर कर लेंगे? यहाँ वहाँ पे हम देख सकते हैं कि डीएल का जो भी वेक्टर होगा वो
टेंजेंशियल है, एंड मैग्नेटिक फील्ड का भी जो वेक्टर है इट इज कमिंग आउट टू बी टेंजेंशियल, सो एंगल बिटवीन देम विल बी जीरो, क्योंकि यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पे फ्रॉम दिस वी कैन इंटीग्रेट इट अलोंग द क्लोज लूप। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं वी आर टेकिंग द लाइन इंटीग्रल नॉट द सरफेस इंटीग्रल, राइट, क्योंकि हम बाउंड्री के अलोंग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। सो और यहाँ पे ऑल्सो वी नीड टू बी केयरफुल, ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हम लिख रहे हैं दिस इज ड्यू टू ऑल द वायर्स एंड नॉट जस्ट द वायर विच इज एनक्लोज्ड, राइट। बस यहाँ पे सिर्फ जो एनक्लोज करंट आएगा वो सिर्फ जो वायर एनक्लोज है उनकी वजह से आएगा, सो दैट वी नीड टू बी ऑल्सो केयरफुल विथ। सो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इंटीग्रल बी बार डॉट डी एल बार दैट विल बी इक्वल्स टू, ये लिखा जाएगा हमारे लिए म्यू नॉट आई एनक्लोज की अगर हम बात करें आई वन पॉजिटिव है आई टू नेगेटिव है, सो दिस इज द एनक्लोज करंट। सो दिस इज हाउ वी राइट द वैल्यू ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। सो अब हम अगर ऑप्शंस को देखें, सो सरफेस इंटीग्रल तो नहीं है ये, एंड अगेन दिस इज सरफेस इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल है एंड इट इज अलोंग द बाउंड्री, ठीक है। सो वी कैन से ऑप्शन थर्ड को अगर हम देखें, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द बाउंड्री ऑफ ओपन सरफेस इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग नियर द सरफेस, नॉट नियर द सरफेस, पासिंग थ्रू द सरफेस, ठीक है ना। ये क्लोज लूप के अंदर जितना भी उसके अंदर से जो करंट पास करे उसे हम लेना है, कंसिडर करना है। सो दिस ऑप्शन कैन ऑल्सो बी discarded. Option fourth is the answer to the question. I hope you understood the solution. All the best.